हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे चैनल फुल एनिमे जोरो पे। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में या फिर कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट पोस्ट में पहले ही बता दिया था कि हम नए एनिमेज लाने वाले हैं। जी हाँ, आज लॉन्च हो गया है। इसका फर्स्ट पार्ट हम अपलोड कर रहे हैं। हर 2 से 3 दिन में आपको इसके एपिसोड्स मिलते रहेंगे। तो आप और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें। मेन चीज़ यही बोलनी थी वैसे। और आप बस मज़ा उठाइए इसका और देखते रहिए। और टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जिसको डिस्क्रिप्शन नहीं पता जाके कमेंट बॉक्स में देखें और सब्सक्राइब करते रहें। मैंने सुना कि उनका वेकेशन में बस एक्सीडेंट हो गया था। कल्पना करो अपने दोनों पेरेंट्स को खोना हो। उनका इकलौता बेटा है ना। हाँ, मुझे आशा है कि सुबारू कुन ठीक ही होगा। सुबारू, ये दुनिया अजनबियों से भरी हुई है। ये लो जो तुमने मुझे लाने को कहा था। तुम्हारा शुक्रिया। हे मिसिको-कुन, पक्का तुम बहुत सारी किताबें पढ़ते हो। तो क्या अब तुम्हें लगता है तुम बहुत कुछ सोच पाओगे अपनी इन किताबों के साथ? नहीं, अभी तक नहीं। अच्छा, तुम्हें पढ़ना बहुत पसंद है। अब तुम बाहर जाके नई प्रेरणा ले सकते हो। तुम्हें पता है ये जगह अब वास्तव में लोकप्रिय है। मैंने थोड़ी देर पहले फैसला किया कि हमारी अगली मीटिंग थोड़े दिनों बाद होगी। क्या तुम मेरे एडिटर बनोगे ताकि तुम मेरी राह पर चल सको? हाँ। अब पर मैं इतने सारे लोगों के सामने इस वक्त मैं इतने शोर में नहीं सोच सकता। तो मैं जा रहा हूँ, माफ़ करना। तो ठीक है, किताबों के लिए शुक्रिया। ये मुश्किल था जैसा मैंने सोचा था। मिकासुकी सुबारू रहस्यमयी राइटर। उससे ज़्यादा लोग पसंद नहीं हैं। उसके पुराने एडिटर को पिछले महीने ही ट्रांसफ़र कर दिया गया था। उसने अभी मुश्किल से संभाला है। मैं बस एक सुनसान आइलैंड पे रहना चाहता हूँ और अपनी किताबों के साथ दफन हो जाना चाहता हूँ। मुझे ख्याल आता है कि मेरे मम्मी पापा भी मुझे यहाँ लाना चाहते थे, मगर बाहर आने का मतलब लोगों को देखना है। हे, ये किताब मैंने पढ़ी है। सच में? ये किसके बारे में है? ये मेन कैरेक्टर के फ्रेंड के बारे में है। क्या सच में? चुप हो जाओ। बहुत बेकार था। चुप हो जाओ। उसमें प्रोटैगनिस्ट चुप हो ही मर गया। जाओ। कल्पना का मजाक उड़ाना दूर हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि फिर कभी कुछ मम्मी पापा, शुक्र है कि मैं अपनी कल्पना को खाने में सक्षम हूँ। तो अब मेरे बारे में चिंता मत कीजिएगा। ये एक और कारण है कि मुझे एक और नए खाने के साथ आने की ज़रूरत है। इस पिछले की क्वासा का कुन मुझे कुछ ओह, ये एक बिल्ली है और मुझे लगा कोई कब्र से बाहर निकल आया। इसका मुंह मुझे थोड़ा सा माँ की याद दिलाता है। अरे अरे छोड़ो, भी एक बिल्ली ही तो है। मुझे अपनी बुक का नया आइडिया मिल गया। छाया से छोटी सी सूरत, अंधेरे से परे। एक पल मैंने उन चमकदार आंखों को देखा और मैं मोहित हो गया। और अब मेरे जीवन के बाद एक बिल्ली है। नमस्कार, ये क्वासाकी ऑफ कोगुमा पब्लिकेशन है। हे, मैंने तुम्हारा ईमेल देखा। एक बिल्ली के बारे में रहस्य, ये काफ़ी दिलचस्प लग रहा है।
और यहाँ तक कि बिल्ली किसी के जीवन बाद के भी है। समझा, तुम्हारा शुक्रिया। इसलिए ये वो एक नई किताब होगी जिसका सभी लोग इंतज़ार करेंगे। इसलिए इस महीने के अंत में एक चैप्टर की ज़रूरत होगी। क्या ये सब ठीक है? हाँ, मेरे पास पहले से ही पूरा प्लान है। ठीक है। वो घूरती हुई आंखें पक्का एक कातिल हसीना की तरह। क्या इस तरह से वो अपने साथी को इशारा कर रही है? ये करना बंद करो तारो, शांत हो जाओ। ओ, ये सुबारू कौन है? इसका इरादा क्या है? उसके खुफिया ठिकाने का रास्ता। मेरे अंदर चिंगारी भड़क चुकी है। कल्पना एक समुंदर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे किताबों के अलावा और कहीं से भी इस तरह की प्रेरणा मिलेगी। किसने सोचा होगा? हे सुबारू। हीरो तो क्या तुम्हारे पास सभी फिश सॉसेज ही हैं? वो अलग है। ए हीरो, तो बिना किसी की इजाज़त के तुम किसी के घर में कैसे घुस सकते हो? बिना मेरी अनुमति के मेरे फ्रिज को मत खुला करो। और तो और तुम्हारे मम्मी पापा 3 घरों में रहते हैं। अरे अरे, अब बस भी करो सुबारू। मेरा बटुआ विदेश में ही चोरी हो गया था और यहाँ तक कि मैंने किसी तरह से एक घर बनाया। और तो और बिल्डिंग से धुआं निकल रहा था, पर पता नहीं मेरा कमरा भीगा हुआ था। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी और मैं भूख से मर भी रहा था। और मेरे मम्मी पापा के घर पे भी कोई नहीं था। मैं बड़ी मुश्किल में था मेरे यार। ओह हाँ, रुको, मेरे पास कुछ तो है। ये देखो, ये कैसा लगा? मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वैसे सुबारू, वो क्या है? वो एक बिल्ली है। तो अब तुम्हारे पास एक बिल्ली भी है। अच्छा है, मैं इसे बहुत पहले नहीं लाया था। तो क्या हुआ? तुम्हारे पास अभी एक बिल्ली तो है ना? तुम जो किताबों में घुसे रहते हो और किसी की परवाह नहीं करते, एक किताबी कीड़े की तरह एक बिल्ली रखोगे? चुप हो जाओ। ओह, तो अब तुम लोगों के सामने जा पाओगे। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे नहीं पता, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। और हाँ किटी, अगली बार मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लेके आऊँगा। ठीक है, और सुबारू के लिए भी अच्छा रहेगा। और अब यहाँ से निकलो।